सभी को सादर नमस्कार। पिछले सत्र में हमने आईपीपीबी की सेवाओं के बारे में जाना था। इस सत्र में हम आईपीपीबी की कुछ और सेवाओं व इनकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आईपीपीबी अपने ग्राहकों को आईपीपीबी खाते को डाकघर बचत बैंक खाते से लिंक करने की सेवा प्रदान करता है। तो आइए आईपीपीबी की इस सेवा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस सेवा के बारे में जानने से पहले डाकघर बचत खाते की विशेषताएं भी जानना आवश्यक है। डाकघर बचत खाता बचत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि डाक विभाग के विशाल नेटवर्क के कारण भारत के सुदूरवर्ती हिस्सों जहां बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बहुत ही सीमित है, तक भी इसकी पहुंच है। डाकघर बचत खाते की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसे केवल न्यूनतम 500 रुपए की राशि प्रारंभिक जमा के साथ नगद राशि के द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता बिना किसी लॉक इन या परिपक्वता के एक डाकघर से दूसरे डाकघर में आसान खाता हस्तांतरण की सुविधा देता है और यह खाता प्रतिवर्ष 4% ब्याज दर प्रदान करता है। आईपीपीबी अपने ग्राहकों को आईपीपीबी बचत खाते को डाकघर बचत खाते से जोड़ने की सुविधा बिना किसी शुल्क प्रदान करता है। यदि ग्राहक इस तरह के लिंकेज का विकल्प चुनता है तो किसी भी आईपीपीबी खाते की दिन के अंत में 2 लाख रुपए से अधिक की शेष राशि लिंक किए गए डाकघर बचत खाते में स्वतः स्थानांतरित कर दी जाती है। आईपीपीबी बचत खाते को डाकघर बचत खाते से लिंक करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। आईपीपीबी बचत खाते से लिंक करने के लिए ग्राहक के पास सक्रिय व्यक्तिगत डाकघर बचत खाता होना चाहिए। डाकघर बचत खाते को आईपीपीबी खाता खोलते समय या इसके बाद डोर स्टेप सेवा के माध्यम से या आईपीपीबी एक्सेस पॉइंट पर जाकर लिंक किया जा सकता है। डाकघर बचत खाते को लिंक करते समय ग्राहक को डोर स्टेप सेवा के मामले में जीडीएस या पोस्टमैन को या एक्सेस पॉइंट पर काउंटर स्टाफ को अपनी डाकघर बचत खाते की पासबुक दिखानी होगी। डाकघर बचत खाते के सफल लिंकेज के बाद ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाती है। आइए अब डाकघर बचत खाते और आईपीपीबी खाते को लिंक करने के लाभ क्या हैं, इनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, 2 लाख रुपए की सीमा से अधिक होने पर आईपीपीबी खाते से डाकघर बचत खाते में धनराशि का स्वचालित हस्तांतरण। नंबर 2, यदि दिन के अंत में शेष राशि सीमा से अधिक हो जाती है तो लेन देन को अस्वीकार करने के बजाय सिस्टम अतिरिक्त धनराशि को डाकघर बचत खाते में स्थानांतरित कर देता है। नंबर 3, आईपीपीबी खाते से
डाकघर बचत खाते में एक बार में संपूर्ण शेष राशि स्थानांतरित करना संभव है, क्योंकि इसमें अधिकतम शेष की सीमा नहीं है। नंबर 4, ग्राहक स्वीप इन और स्वीप आउट सुविधा के साथ आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से आवश्यकता अनुसार धन का प्रबंधन कर सकते हैं। नंबर 5, खाता धारक इसके माध्यम से नकदी निकाल व जमा भी कर सकते हैं। आइए अब आईपीपीबी की पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा के बारे में चर्चा करते हैं। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अर्थात डीएलसी पेंशन भोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक डिजिटल सेवा है। केंद्र या राज्य सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप से जमा करने के लिए संवितरण एजेंसी के कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे डीएलसी जनरेट करने के लिए आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का उपयोग कर सकते हैं। डाक विभाग के व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पेंशन भोगियों के डोर स्टेप पर सेवाएं प्रदान करने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डीएलसी जनरेट करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस एप्लीकेशन को भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात एनआईसी के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका रखरखाव भी एनआईसी के द्वारा ही किया जाता है। यह सेवा आईपीपीबी के ग्राहकों व जो पेंशन भोगी आईपीपीबी के ग्राहक नहीं हैं उनके लिए भी उपलब्ध है। डीएलसी सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक निकटतम डाकघर से संपर्क कर सकता है या पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक द्वारा डोर स्टेप पर आने का अनुरोध कर सकता है। डाक विभाग ने पोस्ट इन्फो ऐप या यूआरएल जो स्क्रीन पर प्रदर्शित है के माध्यम से भी डोर स्टेप अनुरोध बुक करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध कराया है। डीएलसी जारी करने के लिए पेंशन भोगी को कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन का प्रकार, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, पीपीओ नंबर व पेंशन के लिए अकाउंट नंबर। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पेंशन भोगी ने पेंशन वितरण एजेंसी, बैंक या डाकघर में अपना आधार नंबर पंजीकृत कराया हो। डीएलसी जारी करना पूरी तरह से पेपरलेस, निर्बाध और परेशानी मुक्त प्रक्रिया है और प्रमाण पत्र तुरंत तैयार हो जाता है। इसके सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र आईडी तैयार की जाती है जिसे एनआईसी द्वारा सीधे पेंशन भोगी के साथ शेयर किया जाता है।
एक बार प्रमाण आईडी बन जाने के बाद पेंशन भोगी यूआरएल लिंक के माध्यम से डीएलसी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक सफल डीएलसी के लिए 70 रुपए का मामूली शुल्क, जिसमें जीएसटी व सेस भी शामिल है, लिया जाता है। डीएलसी जारी करने के लिए आईपीपीबी या गैर आईपीपीबी ग्राहकों से कोई डोर स्टेप शुल्क नहीं लिया जाता। इस प्रकार इस सत्र में हमने आईपीपीबी खाते को डाकघर बचत बैंक खाते से लिंक करने की सेवा एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा के बारे में विस्तार से जाना। अगले सत्र में आईपीपीबी की कुछ और सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।